राजधानी देहरादून के दिल में बसे गांधी पार्क को पीपीपी मोड पर देने की जानकारी सार्वजनिक होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं उसको देखते हुए तमाम नागरिक संगठनों से जुड़े लोगों ने डीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेने की मांग की है। एक ऐसा गांधी पार्क है जो मैं कहूँगा देहरादून का दिल है। तमाम जो छात्र लोग आते हैं और तमाम मतलब कम से कम 10,000 लोग रोज उस पार्क में आते हैं और कम से कम 1,000 लोग रोज डेली मेरी तरह 35 साल से वहाँ घूम रहे हैं। इसको पीपी बोर्ड पे देने का तात्पर्य जो अखबारों में आया, हम इसका विरोध करते हैं। आखिर क्यों इसे पीपी मोड पे दिया जा रहा? ठीक है, हम समय से संस्थाएँ जितने भी हैं जो वहाँ पे घूमने वाले, हमने पहले भी वहाँ झूले लगवाए, अपने हाथ से मरम्मत कराए, जिम की मरम्मत कराई, लेकिन क्या सरकार के पास इतना भी बजट नहीं है कि जो इतना अच्छा पार्क, मैंने देश और विदेश में कई पार्क देखे हैं, ऐसा सुंदर इतने पेड़ लगा हुआ कोई घना पार्क पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। इस पार्क को इतना अच्छा बनाया जा सकता है। इससे पहले भी एक बार वहाँ पे दुकानें बनाने का प्रोविज़न होता, तब भी हमने विरोध किया था, वो हट गया था। आज हम चाहते हैं कि इसको पीपी मोड पे किसी तरह ना दिया जाए। अगर सरकार सोचती है कि हम अक्षम है तो समाज के समस्त संस्थाएं जितनी भी हैं वो इसके लिए तैयार है, इसको मेंटेन करने के लिए समस्त संस्थाओं को हैंड ओवर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। शहर के बीचों बीच बने गांधी पार्क ने कई पीढ़ियों को यहाँ पर आते जाते देखा है। साथ में यहाँ लगी हमारी महान विभूतियों की मूर्ति भी उनके होने का एहसास दिलाती है, जहाँ पर पूर्व सैनिक भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। ऐसे में अगर गांधी पार्क को पीपीपी मोड पर संचालित किया जाता है तो फिर यहाँ पर आने जाने के लिए भी टिकट लेना होगा। समस्त सुविधाएं जो आज हमें मिल रही हैं, कल वो बाध्य हो जाएंगी, टिकट लग जाएगा और हमारे बड़ी संख्या में हम लोग अपना जो भी आर्मी का डे है, चाहे विजय दिवस हो, कारगिल दिवस हो, 65 वॉर का दिवस हो, 71 वॉर का हो, हम वहाँ पर जाकर आयोजित करते हैं और सबको वहाँ पर निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं और उनकी भाषण सुनते हैं, उन्होंने कैसे युद्ध में, और उन जो हमारे जो वहाँ पर वॉर विडोज़ हैं जो शहीद हो गए, उनकी विधवाओं को या डिपेंडेंट को हम सम्मानित करते हैं। ऐसी सारी सुविधाएं हम इस पर करते हैं गांधी पार्क में। ये सारी बाध्य हो जाएंगी। वो एक ऐसा पार्क है जहाँ पर गांधी जी की मूर्ति है, सुभाष चंद्र की, यानी सभी नेताओं की जिन्होंने योगदान किसमें दिया है भारत की आज़ादी में, उनके जन्मदिन के दिन हम लोग वहाँ जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उन्होंने उनसे क्या सीखना है उस चीज़ को हम बताते हैं कि हमें भी इतना ही प्रयास करना चाहिए। गांधी पार्क को लेकर पहले भी इस तरह की बातचीत सामने आ चुकी है, लेकिन वहीं अब की बार बिना सरकारी चर्चा के ही यह बात जोर पकड़ने लगी है कि जल्द गांधी पार्क को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। ऐसे में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य पार्क सभी पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे हैं, तो फिर सरकार मंत्रियों को भी पीपीपी मोड पर ही क्यों ना संचालित किया जाए। लगातार जिस प्रकार से चर्चाएं और समाचार पत्रों के माध्यम से जो पता लगा कि गांधी पार्क जो कि हमारे देहरादून शहर के बिल्कुल केंद्र में है, एक तरफ हम स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा ढोल पीट रहे हैं, कहीं अपने को सूची में दिखा रहे हैं, समृद्ध कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर जब इस तरह के जो जहाँ पे कि तमाम वो कमज़ोर वर्ग का आदमी, एक स्टूडेंट, एक जो है रिटायरमेंट पर्सन और एक जो है जिसकी कोई ट्रेन छूट गई है, हर तरह का आदमी के लिए वो 2 से 4 घंटे 5 घंटे बिताने का एक वो शेल्टर भी है, स्थान भी है। तो उसमें क्या होता है कि लोगों ने अपने वहाँ वृक्ष लगा के दूनवासियों ने उसको किया। एक बार पहले भी हुई थी ये। तो निश्चित रूप में क्योंकि जिस प्रकार जिलाधिकारी महोदय के पास स्मार्ट सिटी का भी काम है, उनके पास इस समय वो प्रशासक की भूमिका में भी हैं, तो तमाम संयुक्त नागरिक संगठन के तत्वाधान में राज्य आंदोलनकारियों से लेके तमाम हमारे पूर्व पेंशनर से लेके पुराने हमारे जो एक्स आर्मी के जो तमाम अधिकारी हैं, वरिष्ठ जन हैं, बैंक एम्प्लॉय से लेके तमाम उन संगठनों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो सब एक प्रतीक के रूप में यहाँ पे आए हैं और हम उन जिला प्रशासक से, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो है पीपीपी मोड में क्यों दिया जा रहा है। और ये सरकार से हमारी सवाल भी है कि अगर ये पीपीपी मोड देने का, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि अस्पताल को पीपीपी मोड, पार्कों को पीपीपी मोड, तो सरकार को ही क्यों ना पीपीपी मोड पर उठा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आपके पास इतना बजट है, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है
तो निश्चित रूप में, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे चुनाव होने वाले हैं, तो जनता भी उन चीज़ों को देखेगी। गांधी पार्क दूनवासियों के दिल में बसता है। इसका नतीजा है कि यहाँ पर आने वाले दूनवासी खुद इस पार्क की स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन अब अगर शासन प्रशासन गांधी पार्क को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी कर रहा है तो इसका विरोध भी जायज नजर आता है। फैसला सरकार को करना है कि गांधी पार्क को लेकर फैल रही अफवाहों पर लगाम लगाने का काम करे। देहरादून से अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।